Welcome all of my students in my 11th physics class. Dear students, आप सभी जानते हैं कि हमने वेक्टर का पोर्शन फिजिक्स में लिया है, जिसे मैंने 2-3 लेक्चर आपको डिलीवर किए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। अगर हम किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीपल करेंगे तो उस वेक्टर को क्या हो जाएगा, what will happen to the vector. Listen to me. अगर हम किसी एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीपल करेंगे तो वो एक दूसरा वेक्टर बनेगा। जो वो दूसरा वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो रियल नंबर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। एंड उसकी जो डायरेक्शन है, अगर रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। अगर रियल नंबर नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ वेक्टर हियर, से दिस इज a vector, this is a vector. If I multiply this a vector by 5, this 5a vector is another vector. It's not this vector, this is another vector whose magnitude is 5 times the a vector. Five times the a vector. Since 5 is positive, so the direction of this vector 5a vector is same as that of a vector. If I multiply a vector by -5, again the magnitude of this vector is 5 times that of a vector, but the direction is opposite to the given vector as the real number is negative. So I will write here, if we multiple a vector say a vector say a by a real number n, अगर हम इसको एक रियल नंबर n से मल्टीपल करेंगे, then na is another vector, na another vector होगा, another vector whose magnitude is n times that of a, and direction either remains same or opposite to that of a, depends upon real number is पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखना है। यानी अगर हम किसी भी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीपल करेंगे तो वहां पे एक दूसरा वेक्टर बन जाएगा। जो वो दूसरा वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रियल नंबर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। रही बात डायरेक्शन की, अगर रियल नंबर पॉजिटिव होगा तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। अगर वो रियल नंबर नेगेटिव होगा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। जब हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीपल करते हैं, किससे, किसी वेक्टर को मल्टीपल करते हैं रियल नंबर से, तो वहां पे एक दूसरा वेक्टर बन जाता है, और जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रियल नंबर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शन सेम रहेगी गिवन वेक्टर की, अगर रियल नंबर पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन अपोजिट बनेगी अगर रियल नंबर नेगेटिव होगा।
ये याद रखना आपको यहाँ पे। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीपल करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। अगर हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीपल करेंगे, स्केलर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखा गया है कि अगर हम एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीपल करेंगे तो वहां पे एक दूसरा वेक्टर बन जाता है, और जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर टाइम्स, स्केलर से मल्टीपल करेंगे इसको, वो स्केलर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एज दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर। मगर यहाँ बात यह है कि जो ये स्केलर टाइम्स अनदर वेक्टर बन गया, उसके जो यूनिट्स आ जाएंगे वो नए होंगे, वो एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर नहीं होंगे। गिवन वेक्टर अगर फोर्स होगा, फॉर एग्जांपल वो है फोर्स, अगर हम फोर्स को दूसरे किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीपल करेंगे वो वेक्टर ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? स्केलर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ऑफ फोर्स, but direction remains same. Here direction remains same, but the units does not remain same. Okay, I will understand you here. First of all, if you have a scalar s and a vector a, if you multiply this vector by a scalar s, then it becomes SA vector. The SA vector is the new vector, दूसरा वेक्टर है। इस ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा s टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक बात। दूसरी बात, जो डायरेक्शन ऐसे वेक्टर की होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ ए वेक्टर। तीसरी बात, ऐसे वेक्टर का जो यूनिट्स होंगे, ऐसा यूनिट्स, वो सेम नहीं होंगे एज दैट ऑफ द ए वेक्टर, वो डिफरेंट होंगे। Okay, for example, we say if you have an acceleration a, it is a vector. If you multiply this acceleration by m is a mass, is scalar quantity. Now this becomes the another vector, ma vector. Its magnitude is m times that of the magnitude of a. Its direction is same as that of A, but its units are not same as that of A. So I will write here, if we multiply a vector A by a scalar S, then the new vector forms as SA vector whose magnitude is scalar times as that of A vector, and direction is same as that of A vector, but तो चेंज क्या हो रहा है? but units are not same as that of A vector। याद रखना है, यानी अगर हम कभी भी किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीपल करेंगे तो वहां पे एक दूसरा वेक्टर बन जाएगा। जो वहां पे दूसरा वेक्टर बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर टाइम्स इंक्रीज होगा, वो स्केलर टाइम्स बनेगा एज दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, और जो वो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर, बट हियर व्हाट चेंजेस,
the units of the new vector are not same as that of the given vector. जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर हमारे पास v is the velocity vector, इसका अपना मैग्नीट्यूड है, अपनी डायरेक्शन है, और क्या है, इसके अपने यूनिट से मीटर पर सेकंड. Now if I multiple this velocity vector by a scalar quantity, say m, it becomes mv vector. This is the vector. mv is a vector quantity. अब बात रही इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी, और इसके यूनिट्स क्या होंगे. ये जो mv वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो m टाइम्स, m कितना होगा, इस स्केलर क्वांटिटी कितना होगा, m टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड होगा एज दैट ऑफ v वेक्टर. जितना v वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम m से मल्टीपल करेगा, जितना वो बनेगा उतना mv वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा. एक बात. दूसरी बात, इस mv वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेगी जो v वेक्टर की डायरेक्शन है. तीसरी बात जो यहां अहम है, mv वेक्टर के यूनिट जो होंगे वो सेम नहीं होंगे एज दैट ऑफ v. Okay, I hope you have understood this concept, multiplication of a vector by a scalar. Okay, now we will here understand another concept in vectors, that is resultant vector. What do you mean by a resultant vector? Resultant vector किसको कहते हैं? Okay, मैं आपको समझाऊंगा रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं. अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, उनका अपना मैग्नीट्यूड होगा, उनकी अपनी डायरेक्शन होगी. नाउ वी हैव अनदर सिंगल वेक्टर, और हमारे पास एक अलग से एक सिंगल वेक्टर है. इस सिंगल वेक्टर में एक खासियत है, इट गिव्स मी द और इट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट as that is produced by these individual vectors. For example, अगर हमारे पास एक बॉडी है, इस पे यहां से 5 न्यूटन फोर्स पड़ रहा है और यहां से 10 न्यूटन फोर्स पड़ रहा है. ओके, दिस इज वन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, फोर्स वेक्टर. दिस इज वन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल. These are the two vectors. They will produce some effect. जब ये दो फोर्स इस पे पड़ रहे हैं तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ ही जाएगा, whatever is the effect. Now, if I replace these two vectors by a single vector, but that single vector is producing the same effect, वो भी वही उतना ही इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस कर रहा है जितने दो सिंगल वेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सिंगल वेक्टर, सिंगल फोर्स को मैं बोलूंगा वो इन दो का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, इनका इफेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय नाउ रिजल्टेंट वेक्टर? इफ वी हैव टू और मोर देन टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है, देन ए सिंगल वेक्टर, तब एक सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट as that of the individual vectors, जो सिंगली उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जितने वो इंडिविजुअल वेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस सिंगल वेक्टर को हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. ये उन सिंगल वेक्टर्स, उन इंडिविजुअल वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है. Resultant vector of two and more than two vectors is defined as a single vector which produces the same effect as is produced by the individual vectors. Okay, I will write here it. A resultant vector is a single resultant vector of two or more than two vectors is a single vector. एक सिंगल वेक्टर होता है, comma which produces the same effect
as is produced by individual vectors। दो या दो से जायद वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं एज ए सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट और which produce the same effect okay as is produced by the individual vectors। उस सिंगल वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ वी हैव वेक्टर एडिशन। अब हम ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स को हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। वी हैव द 4 बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स। इससे पहले भी पढ़ा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ हियर कम्स वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे और डिवीजन करेंगे। इनको हम जो आम मैथमेटिक्स, आम अलजेब्रा में जैसे हम एडिशन कर रहे हैं या मल्टीपल कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, वैसे हम वेक्टर्स को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स में 2 चीजें हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी और उनकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इसके अपने रूल्स हैं, अपने लॉज है। अब हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन वेक्टर्स में पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। टू ऐड द 2 वेक्टर्स और मोर देन 2 वेक्टर्स वी कांट अप्लाई द सिंपल अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन। हम सिंपल अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन नहीं यहाँ पे लगा सकते हैं 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। इनको अलग तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। अब बात है सिंपल अलजेब्रिक लॉज क्यों नहीं लगा सकते हैं। क्या हम सिंपल अलजेब्रिक लॉज से वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इनके अपने लॉज हैं। और मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि आम अलजेब्रिक लॉज से हम वेक्टर्स को ऐड क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हम सिंपल अलजेब्रिक लॉज वेक्टर एडिशन में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 4 डायरेक्शंस। दिस इज ईस्ट, दिस वेस्ट, दिस नॉर्थ, दिस इज साउथ। आपके पास एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल मूव कर रही है टुवर्ड्स द ईस्ट। एक पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हो गई तो मूव किया उसने टुवर्ड्स ईस्ट, एंड इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, से 5 मीटर, पहुंच गई एट पॉइंट बी। एंड आफ्टर दैट इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ से 7 मीटर। अगर आपको यहाँ पे कोई कहेगा कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आप ये वेक्टर तो जो जब से ये स्टार्ट हो गई पॉइंट ए से कहाँ पहुंची, पॉइंट बी तक, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या इसको हम ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब बी से इसने मूव किया कहाँ की ओर, नॉर्थ की ओर, अप टू सी, तो इसको हम बी सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हमें ये बताना होगा कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हम यहाँ पे सिंपली ये नहीं कह सकते 5 मीटर प्लस 7 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। ये रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम ए से सी तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये देखेंगे, जब आप बाद में देखेंगे तो ये ए सी जो है आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इस तरीके से इसकी डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली अगर हम सिंपल अलजेब्रिक लॉज लगाएंगे तो वहां पे आ जाएगा 5 मीटर प्लस 7 मीटर, बट दिस इज नॉट अ केस इन वेक्टर्स। हियर वी हैव टू मेंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का पूरा ख्याल रखना है। यहाँ पे पहले तो ए से बी तक गया 5 मीटर, देन बी टू सी 7 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए यानी इनिशियल टू फाइनल जो इसकी शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ को मेजर करना, दैट इज ए टू सी। अगर वहां जाएंगे हम, पहले ये वेक्टर है दिस इज 5 मीटर लॉन्ग, फिर ये वेक्टर ने डिनोट किया दिस इज 7 मीटर लॉन्ग, टोटल कितना हुआ 5 प्लस 7, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इसलिए जो वेक्टर एडिशन है
वेक्टर एडिशन में हम सिंपल अलजेब्रिक लॉज इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे इसके अपने लॉज हैं जिनको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए दो तरीके, एक है ज्योमेट्रिकल वे, दूसरा है एनालिटिकल वे। ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे और एनालिटिकली हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, इंशाल्लाह ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।